नमस्कार, NauKeyNews.com में आपका स्वागत है। आज जो रिपोर्ट मैं आपके सामने लाया हूँ, ये रिपोर्ट पेश करते समय मैं बहुत अंदर से अवसाद में हूँ, बहुत परेशान हूँ और मैं ये विश करता हूँ कि ये सही ना हो। उम्मीद करता हूँ कि ऐसा कभी ना हुआ हो और ये भी उम्मीद करता हूँ कि ऐसा कभी ना हो। भारत हमारा बहुत अच्छा देश है, हम लोग इसको बहुत प्यार करते हैं। इस देश का इतना बुरा हाल हो जाएगा, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते और अगर ऐसा हुआ है तो बहुत अफसोस की बात है। जब इस वीडियो को आप देख रहे हों, जब इस रिपोर्ट को आप सुन रहे हों, तो अपने मन में एक किसी ऐसे निकट के व्यक्ति का ख्याल रखिएगा जिसकी मौत कोरोना वायरस से हाल में हुई है। याद रखिएगा कि ये जो रिपोर्ट आप देख रहे होंगे तो वो जो हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं और जो इस देश की इनसेंसिटिव स्थितियां हैं, वो किस तरह से हमारे उस निकट संबंधी की मौत का कारण बनी होंगी। वीडियो मैं एक सेकंड में लौटता हूं क्योंकि ये एक स्टिंग चलाना की एक बनी हुई है परंपरा, इसलिए चला रहा हूं मैं। इसके बाद लौट के आते हैं। ICMR में एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने और भी बहुत सारे लोगों के साथ इंटरव्यू किया है और इस इंटरव्यू में उन्होंने बहुत सारे ऐसे खुलासे किए हैं जो भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर है और ICMR को लेकर है। सच ये है कि जो कुछ भी हम और आप अपने आसपास देखते हैं उसमें से वो सच नहीं है जो हमको दिखाई दे रहा है और वो सच है जो हमसे छिपाया जा रहा है। अभी और डिटेल में जाऊंगा क्योंकि मैं कोई भी डायलॉग बोलूं वो इस घटिया कर्म को, इस घृणित कार्य को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, इसके बारे में बता नहीं सकता। ये सूचना ही इतनी बड़ी है कि आप कुछ भी इसको नाम दें वो नाम छोटा होगा। तो डॉक्टर अनूप अग्रवाल जो इंटरव्यू दे रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि ICMR में किस तरह से इस देश में पूरा जो डाटा था, साइंटिफिक डाटा, उसके साथ खेल किया गया, उसको छिपाया और बढ़ाया गया, ज़रूरी सूचनाओं को छिपा दिया गया, जिसके कारण इस देश में कोरोना की स्थिति बहुत भयावह हो गई और बहुत सारे लोगों के प्राणों पे आ गई। डॉक्टर अनूप अग्रवाल बताते हैं कि किस तरह से जब ये सारा घटनाक्रम हो रहा था तो इसके पीछे जो ICMR के जो चीफ हैं, जिन पर उन्होंने आरोप लगाए हैं न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में, उन्होंने लगातार सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ को ध्यान में रखा और वो थी राजनीति। राजनीति के नज़रिए से सही होना चाहिए, विज्ञान के नज़रिए से कुछ भी गड़बड़ या सही हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो हेडलाइन दी है वो भी यही बात बयान करती है। डॉक्टर अनूप अग्रवाल अक्टूबर 2020 में इस्तीफ़ा दे चुके हैं और ICMR छोड़ के जा चुके हैं। बहुत यंग साइंटिस्ट हैं और कुल 32 साल के हैं। नौकरी छोड़ने के बाद वो लगातार एक फोरम की तलाश में थे जहां पर जाके वो सच को बयान कर सकें और न्यूयॉर्क टाइम्स से बढ़िया फोरम उनको मिल नहीं सकता था। न्यूयॉर्क टाइम्स की ये रिपोर्ट कहती है कि जब दूसरी लहर आने वाली थी उससे पहले ही ये पता लगा लिया गया था कि बड़े स्तर पर दूसरी लहर आने वाली है और दूसरी लहर को रोका जा सकता था, लेकिन जानबूझकर इस खबर को, इस सूचना को, इस रिसर्च को, इस जानकारी को ICMR के अंदर जो उनके सीनियर थे उन्होंने दबा दिया और इन डॉक्टर साहब को जो है अपनी रिपोर्ट को अंडर प्ले करने को कहा गया और इसका नतीजा ये हुआ। इसकी वजह जो बताई है उन्होंने वो ये थी कि जो डायरेक्टर थे बलराम भार्गव ICMR के, उनका कहना ये था कि इसका पॉलिटिकल असर अच्छा नहीं होगा क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो और सरकार लगातार ये पिच कर रहे थे, लोगों को बता रहे थे कि इस देश से कोरोना वायरस जा चुका है, भारत ने सफलतापूर्वक कोरोना को काबू कर लिया है और वो नहीं चाहते थे कि इस झूठ में कोई भी खलल पड़े। इसके अलावा उन्होंने एक चीज़ और भी बताई कि बिहार के चुनाव आने वाले थे और बिहार के चुनाव में अगर इस रिपोर्ट को मान लिया जाता और देश में कुछ सख्ती की जाती, कुछ लॉकडाउन लगाया जाता तो बिहार के चुनाव पर भी बुरा असर पड़ने वाला था। तीसरी वजह ये बताई गई है कि मोदी जी जो हैं वो इस देश में अर्थव्यवस्था की ख़राब हालत से चिंतित थे और उनको लगता था कि उनका पॉलिटिकल ग्राउंड छूट जाएगा, लोग बहुत दुखी हैं और इसलिए वो किसी भी हालत में जल्दी से जल्दी आर्थिक गतिविधियां शुरू करना चाहते थे और ये जानते हुए भी कि ऐसा करना ख़तरनाक हो सकता था, कई लोगों की जान जा सकती थी, ICMR ने इस रिपोर्ट को दबा दिया जिसमें इस चीज़ से आगाह किया गया था
और ये कहते हैं जो वैज्ञानिक आईसीएमआर के साथ काम कर चुके हैं, देश के जाने माने वायरोलॉजिस्ट ने, जिनका न्यूयॉर्क टाइम्स ने जिक्र किया है कि इस तरह की सूचनाओं को वहाँ आम दबाया जाता है। और साइंस की दुनिया में ये नहीं होता है कि बॉस है तो ऑलवेज़ राइट। वहाँ पे खुला जब तक डिस्कशन नहीं होगा तब तक नहीं चलेगा। और ये लिखा है न्यूयॉर्क टाइम्स ने कि दुनिया में ये भारत पहला एक केस दिख रहा है जहाँ पे विज्ञान से बढ़कर राजनीति है। ये सिर्फ एक है, ये सिर्फ एक उदाहरण है, और भी बहुत सारे उदाहरण इस मामले में सामने आए हैं जिनको मैं एक एक करके आपके सामने रखता जा रहा हूँ। इसके अलावा एक रिपोर्ट का भी जिक्र किया गया है इस इंटरव्यू में, जो आईसीएमआर का अपना एक फंडेड जर्नल है, एक ऐसी पत्रिका है जो खुद आईसीएमआर प्रकाशित करता है, उसमें आई। और उस रिपोर्ट में ये संभावना जताई गई थी कि भारत में महामारी सितंबर 2020 में चरम पर होगी और 2021 तक इसका नियंत्रण पाने में भारत सक्षम हो पाएगा। 2021 जनवरी तक ये रिपोर्ट बाकायदा दबा दी गई, इसको वहाँ से हटा दिया गया क्योंकि इसके कारण बहुत सारे जो पॉलिटिकल प्रोग्राम थे उस पर बुरा असर पड़ने वाला था। महामारी को कम करके दिखाया गया और ये सारी बातें की गई जो सरकार को मुफीद बैठती हूँ। जो डॉक्टर हर्षवर्धन की जो छुट्टी की गई है उस पर हमको बड़ा अफसोस हो रहा है, लेकिन ये सारी चीज़ें उस दौर में हो रही थी जब डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री थे। बलराम भार्गव आज भी आईसीएमआर के चीफ हैं। वैज्ञानिकों ने जो मरकज़ वाला मामला था उसको लेकर भी भयंकर नाराज़गी जताई थी। उनका कहना ये था कि इस तरह की चीज़ों को पॉलिटिसाइज करके, राजनीतिकरण करके आप विज्ञान से लोगों का ध्यान हटा रहे हैं और बहुत सारे लोगों के प्राण इसके कारण जा सकते हैं। लोगों की जान बचानी है, लोग घुट घुट के मरे हमने सबने देखा, लेकिन ये मरकज़ और दूसरी चीज़ों में उसको उलझाकर जो मूल समस्या से ध्यान बटाने की कोशिश की गई। आईसीएमआर के अंदर वैज्ञानिक इससे चिंतित था और उन्होंने सभी वैज्ञानिकों ने इस बात को लेकर आवाज़ उठाई, लेकिन उनको दबा दिया गया और ये कहा गया कि ये आपका मसला नहीं है, आपका इससे कोई मतलब नहीं है। और बलराम भार्गव लगातार इस तरह की सारी रिपोर्टों को दबाते रहे। ये भी कहा गया है कि किसी भी हालत में कोरोना का टीका आईसीएमआर चाहता था कि 15 अगस्त से पहले 2020 में आ जाए। बहुत कम समय था, 6 हफ्ते का समय था, और उसके लिए सारी एजेंसियों पर आईसीएमआर के ज़रिए बलराम भार्गव फील्डिंग कर रहे थे, प्रेशर बना रहे थे और कहा जा रहा था कि आपको 15 अगस्त से पहले कोरोना का टीका लाना ही लाना है ताकि प्रधानमंत्री उसकी लाल किले से घोषणा कर सकें, मोदी जी उसकी घोषणा कर सकें, क्योंकि ये अपने आप में एक ऐसी चीज़ थी जो उनको हीरो बना सकती थी। आप कल्पना कर सकते हैं बलराम भार्गव पर भी इसके लिए दबाव रहा होगा। और जब ये पूरी बात पता चली कि इतने कम समय में कोई वैक्सीन अप्रूव हो ही नहीं सकती है और ये खबर जब अखबारों में आई तो इसको वापस ले लिया गया। आईसीएमआर ने अपने इस फैसले को टाल दिया और इस मेमोरेंडम को वापस ले लिया। और इस मेमोरेंडम में जो वैज्ञानिकों के लिए लिखा गया था, विज्ञान के तरीके से काम करता है। विज्ञान किसी नेता, राजनीति या जनता की विश से नहीं चलता है। अगर एक वैक्सीन है उसको पास होने में जो टाइम लगता है वो तो लगेगा, लेकिन इस नोटिफिकेशन मेमोरेंडम जो भी आपके उसमें लिखा गया था कि आपको सीरियस, अगर इसका कंप्लाइंस नहीं हुआ तो आपको इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे, ये उसमें लिखा गया था। आखिर में उसको वापस लिया गया और 15 अगस्त की जगह वैक्सीन जनवरी तक आ पाई, जब बहुत जल्दी थी। ये हालत है। आप सबको, आप इसको सोचिए, अभी तक के घटनाक्रम को 2 मिनट ब्रेक ले लीजिए। इस ब्रेक में मैं भी यहाँ बीच में छोड़ के जानकारियाँ देना आपको याद दिलाता हूँ। आप सोचिए, बीमारी बढ़ रही है, लोग मरने वाले हैं, वैज्ञानिकों ने पता कर लिया लोग मरने वाले हैं। सरकार इंतज़ाम करने के बजाय सरकार को ये रिपोर्ट दी जा रही है कि कोई ख़तरा नहीं है और लोगों को मौत की तरफ धकेला जा रहा है। आप कल्पना कीजिए, एक टीका समय से पहले प्रीमेच्योर टीका लाया जाता है, उस टीके को जनता को ठोका जाता, समय से पहले आ जाता, उसकी रिसर्च पूरी नहीं होती, वो किसको मारता, किसको जियाता, किसको साइड इफ़ेक्ट होता, क्या होता क्या नहीं होता, कोई नहीं जानता था। सिर्फ नेताजी का इस्तकबाल बुलंद रहना चाहिए। इसलिए मैं आपसे वीडियो के शुरू में ही कह रहा था, भगवान से मनाइए कि ये बातें सच ना हो। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स में बाकायदा एक वैज्ञानिक कह रहा है, देश का वैज्ञानिक कह रहा है, 32 साल का युवा वैज्ञानिक कह रहा है, क्योंकि वो गुस्से में है, मिडिल लेवल पे काम करता था आईसीएमआर में, उसने ये सारी बातें कही हैं। और ये सिर्फ इतना नहीं है, अभी और भी बहुत सारी बातें इस रिपोर्ट में हैं। भारत सरकार ने जब लॉकडाउन लगाया उसके बावजूद बीमारी पे नियंत्रण नहीं हो रहा था। एक सीरो सर्वे किया गया था और उस सीरो सर्वे में ये नतीजा निकला
कि लोगों में तेज़ी से एंटीबॉडीज़ बढ़ रही हैं, उसके बावजूद सरकार ये कहने में लगी रही। ये सीरो सर्वे की रिपोर्ट जो है वो बलराम भार्गव ने दबाव डाल के दबा दी और इस रिपोर्ट को गायब कर दिया। इस रिपोर्ट को पब्लिक नहीं होने दिया गया, और इसलिए पब्लिक नहीं होने दिया गया कि इससे अगर ये पब्लिक हो जाती तो जो सरकार लगातार प्रचार कर रही थी कि कोरोना काबू में आ गया है, वो प्रचार झूठा साबित हो जाता। आप सोचिए, बीमारी फैल रही है, लोग शिकार हो रहे हैं, उससे बीमार हो रहे हैं, कुछ लोगों की मृत्यु भी हो रही है, लोग कष्ट सह रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। क्योंकि अगर वो पब्लिश हो जाती तो लोगों को पता होता, कुछ सावधानी तो बरत लेते, कुछ तो कर लेते, कुछ भी काढ़ा साड़ा जो उनको अच्छा लगता वो पी लेते। आपने उनको उसी हाल में छोड़ के झूठ बोलते रहे कि कोई बीमारी नहीं है, कंट्रोल में आ गया है। और जिस संस्था को ICMR को जिम्मेदारी है कि इस देश में ज़्यादातर काम उसके पास है, वो इस सच को झूठ में बदल रही थी, इसको दबा रही थी। ये रिपोर्ट करती है। इन वैज्ञानिक ने कहा कि मैंने बाकायदा ये डाटा रखा और सीरो सर्वे का डाटा प्रसारित करने की हमको अनुमति नहीं मिली, हमसे कहा गया ये आपका मसला नहीं है। और इसके अलावा एक ऐसा डाटा जारी किया जिसके कारण अधिकारियों को ICMR ने तोड़ मरोड़ के अधिकारियों को ये झूठ बोलने में मदद मिली कि भारत से कोरोना वायरस जा चुका है और भारत ने हर्ड इम्यूनिटी अचीव कर ली है। और बहुत सारी झूठी बातें जो बाद में इतनी झूठी साबित हुई कि उनको वापस लेना पड़ा, क्योंकि आप जो ढोल पीट रहे थे, कुछ महीने बाद ही दूसरी लहर आ गई थी डेल्टा वेरिएंट के साथ में, जिसको हमने देखा। नेचर मैगज़ीन, नेचर पत्रिका आप जानते होंगे, बहुत प्रतिष्ठित साइंटिफिक पत्रिका है। उसमें जनवरी 2021 में एक लेख प्रकाशित हुआ जिसमें बताया गया कि दूसरी लहर जल्दी ही आ सकती है। इस रिपोर्ट की स्टडी बहुत अहम थी और इसके ज़रिए अगर सरकार समय रहते, इतने सारे लोगों को मारने के बाद, जब लॉकडाउन लगा, इतनी बीमारी फैलने के बाद अगर समय रहते कुछ और उपाय कर लेती, लॉकडाउन कर लेती या कुछ भी इसको जो भी कम से कम सही नीति बनाती, तो इतने सारे लोग मरते नहीं। लेकिन ये गलत स्टडी के कारण अधिकारियों ने एक तो अंधेरे में रखा, ऊपर से नेचर जो मैगज़ीन है उसकी जब स्टडी आई और स्टडी में बताया गया कि भारत में दूसरी लहर आने वाली है, तो इस स्टडी में जो शामिल ICMR का एक वैज्ञानिक था, उसके वहाँ सारे के सारे ICMR के सीनियर उसके पीछे पड़ गए, उस पर दबाव डालने लगे और उससे कहा कि तुम इस स्टडी से नाम वापस ले लो क्योंकि इससे मोदी जी की बदनामी हो रही है। ये स्थिति इस देश की है। और मैं आगे क्या बताऊँ, ब्रिटेन और फ्रांस में ये लगातार इस आर्ग्यू कर रहे थे लोग उस रिपोर्ट के बेसिस पे कि ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, ब्राज़ील, इन जगहों पे बीमारी कम फैल रही है, भारत में बीमारी जो है वो भारत में बीमारी पूरी तरह काबू और इन जगहों पे काबू नहीं है। और ये कहकर वो अपना ढोल पीट रहे थे। एक और चीज़ हुई थी जो कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा है, उसको लेकर भी सरकार ने झूठ फैलाया कि उसके ज़रिए आदमी ठीक हो जाते हैं। वो दवा भेज कर ट्रंप से दोस्ती की जा रही थी। ये लिखा है रिपोर्ट में न्यूयॉर्क टाइम्स की, मैं नहीं कह रहा हूँ, कि ट्रंप को दवा देकर वहाँ दोस्ती की जा रही थी और ब्राज़ील के बोलेसोनारो से दोस्ती की जा रही थी और उनके ऊपर एहसान किए जा रहे थे कि देखिए हम आपको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दे रहे हैं। यहाँ पे आज तक वो प्रोटोकॉल में चल रही है जो सब ट्रायल में, सारी स्टडीज़ में ये साबित हो चुका कि उस मलेरिया की घातक दवा, जिसने कभी उस दवा का इस्तेमाल किया हो वो अच्छी तरह जानता है, इनको ज़बरदस्ती लोगों को दी जा रही थी। प्लाज्मा को लेकर जो कहा गया कि प्लाज्मा लगाने से, प्लाज्मा चढ़ाने से कोरोना वायरस काबू हो जाता है, उसको लेकर भी पहले ही ICMR ने कंक्लूड कर दिया था। वहाँ के वैज्ञानिकों ने कह दिया था कि प्लाज्मा से ठीक नहीं होता है आदमी, प्लाज्मा से कोरोना के इलाज में मदद नहीं मिलती है। लेकिन उसके बावजूद उस रिपोर्ट को लगातार दबा के रखा गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में अपने स्थापना दिवस पर प्लाज्मा डोनेशन कैंप लगा रही थी और वो चाहते थे कि जो प्लाज्मा डोनेशन कैंप लगे हैं उसमें कोई विघ्न ना हो, इसलिए उस रिपोर्ट को दबा दिया गया जिसमें कहा गया था कि प्लाज्मा से कोई फ़ायदा नहीं होता। एक महीने बाद फिर बाद में यही रिपोर्ट और यही सच सामने आया और प्लाज्मा का इस्तेमाल, ये एडवाइस आई कि प्लाज्मा का इस्तेमाल मत करिए, इससे कोरोना में कोई फ़ायदा नहीं होता है। और ये जितने भी काम हो रहे थे, ये न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है, इस काम को करने में, इस प्रचार को करने में, ये सारी चीज़ें फैलाने में भारत का मीडिया ज़ोर शोर से हिस्सा लेता था। जो भी प्रोपेगेंडा करना होता था उसको मीडिया के ज़रिए लाउड एंड क्लियर जो है वो जनता के बीच में भेजा जाता था। आप कल्पना कीजिए, एक तो झूठ बोला जा रहा है, ऐसे मामले में झूठ बोला जा रहा है जो आपके प्राणों से जुड़ा है। एक बार नहीं 10-10 बार झूठ बोला जा रहा है आपकी ज़िंदगी खतरे में डालकर, और उस झूठ को उन प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है जिन पे लोग भरोसा करते हैं।
आपके प्रिय चैनल पे अगर कोई खबर आएगी तो आपको लगेगा हाँ भाई बोल रहे हैं तो सच बोल रहे होंगे। और उन पूरे हालात के बीच में मीडिया, वैज्ञानिक सब सरकार के लिए काम कर रहे हैं। और सरकार जो है वो देश के लिए काम नहीं कर रही है, वो अपने राजनीतिक मकसद के लिए काम कर रही है, वो सत्ता में कायम रहने के लिए काम कर रही है, अपना झंडा बुलंद रखने के लिए काम कर रही है, अपनी इज़्ज़त बढ़ाने के लिए काम कर रही है। और किस कीमत पे कर रही है? उस कीमत पे कर रही है जिसमें सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं। कितनी हत्याएं हुई हैं, कितनी मौत हुई हैं कोरोना वायरस को लेकर, ये आज भी स्पष्ट आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। तरह तरह के दावे आ रहे हैं। कुछ आंकड़े कह रहे हैं कि सरकार झूठ बोल रही है, कुछ आंकड़े कह रहे हैं सच बोल रही है। और अब लगातार आज भी जो स्थितियां हैं उनमें आप कुछ नहीं जानते हैं कि कोरोना वायरस है, चला गया, आएगा, नहीं आएगा। लेकिन कुल मिला के हम जो आंकड़ा ICMR, WHO, एम्स वगैरह देता है उन्हीं के भरोसे रहते हैं, उन्हीं के आधार पर आपको खबरें ला कर देते हैं। हम खुद आपको वो सारी जानकारियाँ देती हैं जो यहाँ से हमको मिलती है। अब आप सोचिए वो जानकारियाँ भी झूठी होंगी, विश्वास उठेगा कि नहीं उठेगा? इसीलिए मैंने दुआ की थी कि इस देश में दुआ कीजिए कि ये बातें झूठी हों, दुआ कीजिए सारी बातें गलत निकलें, ऐसा कुछ भी ना हो। क्योंकि बहुत अफसोस की बात है, हमारा देश, हम, हमारे बच्चे, हमारा परिवार और हमारे प्रियजन जो चले गए, उन सब और उनकी तकलीफ़ों को याद करके याद कीजिए कि ये अगर हो रहा है तो कितना बुरा हो रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो UPI ID जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए जाके आप भुगतान कर सकते हैं अपनी अतिरिक्त धन से, जो आपकी ज़रूरतों से अतिरिक्त धन है। और जिनके पास धन नहीं है वो बिल्कुल अधिकार के साथ इस चैनल को वैसे ही देखते रहें, ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों से कहें कि वो भी इस चैनल से जुड़ें। और लाइक का निशान अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर दबाएँ। उम्मीद करते हैं कि आप जो है सकुशल होंगे और ये जो कुछ भी कहा गया है और जो कुछ भी छपा है न्यूयॉर्क टाइम्स में वो सब गलत होगा। हमारे नेता ऐसे नहीं होंगे, हमारे वैज्ञानिक ऐसे नहीं होंगे। नमस्कार, जय हिंद।